नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक और सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कुछ सफर मंजिल तक नहीं जाते, कुछ रास्ते सीधा मौत की गोद में ले जाते हैं और कुछ बसें इंसान को उसके कर्मों का हिसाब लेने लाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी ही बस की जिसका नंबर तो 44 है, पर इसका रास्ता जिंदा लोगों का नहीं। रवि एक 22 साल का कॉलेज छात्र एक शादी से लौट रहा था। रात हो चुकी थी, आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी। स्टेशन से कुछ दूरी पर एक सुनसान बस स्टॉप था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने रवि को बताया, अब कोई बस नहीं चलेगी बेटा, एक ही बस आती है इस समय, बस नंबर 44। लेकिन उस बस में चढ़ना मतलब। रवि मुस्कुरा कर रह गया, मानो बूढ़ा मजाक कर रहा हो। रात के 11 बजे एक पुरानी और धूल धूसरित बस आती है। उस पर लिखा था बस नंबर 44। बस के हेडलाइट झपक रहे थे और उसके अंदर अजीब सी शांति थी। रवि बस में चढ़ गया। बस में केवल 3 यात्री थे। एक लाल साड़ी वाली औरत जो खिड़की से बाहर देख रही थी, एक आदमी जिसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी और वह हल्के से मुस्कुरा रहा था, और एक बूढ़ा जो बड़बड़ा रहा था, मत जा मत जा। रवि ने देखा कि कंडक्टर ने उससे टिकट नहीं मांगा। बस चालू हो गई और शहर की सीमाओं को पार करते हुए एक घने जंगल की ओर बढ़ने लगी। रवि ने बाहर देखा, वो रास्ता उसे अनजान लगा। उसने अपना फोन निकाला, नेटवर्क नहीं था। तभी कंडक्टर धीरे धीरे रवि के पास आया और पूछा, तुम पहली बार आए हो इस सफर पर? रवि ने हाँ में सिर हिलाया। कंडक्टर रवि ने फिर खिड़की में देखा। बस की शीशे में लाल साड़ी वाली औरत की परछाई थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला साया। रवि ने घबराकर पीछे देखा, सीट खाली थी। अचानक गर्दन टेढ़ी वाला आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बस में गूंजने लगी। रवि भागकर ड्राइवर सीट की ओर गया। वहां कोई नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। बूढ़ा यात्री अब रवि का हाथ पकड़कर कहता है, हर मुसाफिर अपने पाप का बोझ लेकर इस बस में आता है, और तुम भी। रवि को 1 साल पहले की घटना याद आती है। वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। सड़क पर एक औरत को टक्कर मारी। एक बूढ़ा और बच्चा भी घायल हुए थे और वो भाग गया था। केस दब गया, लेकिन अपराध बना रहा। अब उसे समझ आता है, वही औरत लाल साड़ी में थी, वही बूढ़ा आदमी अब सामने बैठा था। रवि चिल्लाने लगा, मुझे उतारो, मुझे जाने दो। वो दरवाजा खोलता है और कूदने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखता है, उसे घना काला धुआं घेर लेता है और वो वहीं जड़ हो जाता है। अगली सुबह एक अखबार की हेडलाइन थी, कॉलेज छात्र रवि की लाश जंगल के पास मिली। चेहरा डर से जम चुका था, मौत का कारण अज्ञात। और वहीं बस स्टॉप पर फिर वही बस खड़ी थी, बस नंबर 44। एक और मुसाफिर की प्रतीक्षा में। बस नंबर 44 हर शहर में नहीं चलती, लेकिन जब चलती है तो समझ लीजिए आपका हिसाब बाकी रास्ते। तो दोस्तों, ये हमारी पहली कहानी होने की वजह से यही खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।